हाय गाइस। आज तक ब्लॉग बडीज़ पे हमने कॉमेडी वीडियोस वाइन्स बनाए। आज मैं आप लोगों से कुछ सीरियस डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। क्या है ये कोरोना वायरस? एक डर है, एक वायरस है, एक बीमारी है कि एक ट्रोमा है? मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। बिकॉज पिछले एक महीने में मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है ये कोरोना वायरस को लेके कि समझ ही नहीं पड़ता है कि लोग इससे डरते क्यों हैं इतना, क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों इसको एक वायरल फीवर का नाम देते हैं। बिकॉज हमको सरकार बोलती है कि अगर आपको 5 में से कोई भी 2 सिम्टम्स हो तो प्लीज़ उसे टेस्ट करवाओ। टेस्ट से डरो मत, वो एक सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट है। सिर्फ एक नोज़ में या गले में वो चेक करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे प्लीज़ आप डरो मत, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा लोग सर्दी हो, ज़ुकाम हो, फीवर हो, सिंपल उसको वायरल का नाम देते हैं, जबकि वो वायरल होता ही नहीं है। 10 दिन तक उसको एक्सटेंड करते रहते हैं, वायरल है, वायरल है, वायरल है। और जब 10 दिन बाद उनकी तबीयत और ख़राब होती है तब उनको दिमाग में आता है कि हाँ चलो अभी हम टेस्ट कराएं। बट वो 10 दिन में उन लोगों ने कितने हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट किया है, वो उनको समझ ही नहीं पड़ती है। अगर आपको प्लीज़ कोई भी 2 सिम्टम्स दिखे तो टेस्ट करवाओ, उससे डरो मत। कोई भी नॉर्मल बुखार अभी वायरल नहीं है, क्योंकि अभी इतना कोरोना फैला हुआ है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करवाते हो, उसे एक्सटेंड करते हो, तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, जो आपको पहुंचा देगी सीधा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे, और सीधा डेथ। बिकॉज लोग ये इससे इतना डरते हैं टेस्ट करवाने से। क्यों? क्योंकि उनको 14 डेज रूम में बंद कर दिया जाएगा। अरे 14 डेज बंद कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या? तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तुमको बंद कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए तुमको बंद नहीं कर रहे हैं। तुम बाहर घूमोगे तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करोगे? क्यों डरते हो? एक नॉर्मल सा टेस्ट है, आइदर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है तो बिंदास घूमो, नहीं है तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करो। कोरोना वायरस एक बीमारी है या वायरल फीवर है? पहले तो ये डिफ्रेंशिएट हमको लोगों को बताना है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, चलो सर्दी जुकाम फीवर आया, चलो वायरल है। अरे वायरल नहीं है भाई, तेरे को 5 में से 2 सिम्टम्स है, जाके अपना चेकअप करवा। नॉर्मल सा टेस्ट है, अब तो फ्री में हो रहा है। पहले तो चलो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी टेस्ट वाले हैं 3000 रुपीज़ चार्ज करते थे, अब तो फ्री में गवर्नमेंट सर्विस दे रही है। एक नॉर्मल सा टेस्ट ही करवाना है। अगर तुमको टेस्ट नहीं करवाना है तो एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करो, ताकि तुम किसी को इन्फेक्ट ना करो। बिकॉज कोरोना की कोई दवाई आई ही नहीं है मार्केट में। अगर दवाई मिलती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो वो तो आइदर मार्केट में होती नहीं, आइदर उसकी शॉर्टेज होती है, आइदर वो ब्लैक पे मिलती है, या तो मिलती ही नहीं है, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, और सीधा इंसान हो जाता है ख़त्म। एंड एक और चीज़, अगर घर में किसी एक को फीवर आता है या उसको कोई सिम्टम दिखता है तो उसे तुरंत आइसोलेट कर दो। उसको वायरल मत बोलो कि उसको वायरल है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिकॉज वो एक ही पूरी फैमिली को लेके डूबता है, पूरी फैमिली को इन्फेक्ट करता है। तो अगर किसी एक में सिम्टम दिखे कि चलो इसको फीवर है, या गले में दर्द है, या नोज़ में उसको स्मेल आना बंद हो गया है, तो तुरंत उसका टेस्ट करो। टेस्ट नहीं करो तो एटलीस्ट उसको सेल्फ आइसोलेट कर दो, ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे। उससे क्या होता है कि चलो वो तो इन्फेक्ट हुआ, उसने पूरी फैमिली को उसने इन्फेक्ट कर दिया। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें केयर करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सेकेंड थिंग, अगर आपकी फैमिली फ्रेंड में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो प्लीज़ उसे डराओ मत, उसे एक पॉजिटिव वाइब्स दो, उसे हेल्प करो, उससे बात करो जितना। क्योंकि अगर कोई इंसान 14 डेज एक रूम में बंद होता है ना, वहाँ पे वो किसी से बात कर सकता है, नहीं रूम से बाहर निकल सकता है, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना, सब कुछ वही रूम में, नहीं उसके साथ कोई बात करने वाला, तो वो सोचो कितना डिप्रेस्ड होगा, कितना उसको तकलीफ होती होगी। ऑलरेडी वो बीमार है, वो रूम में बंद है, तो उससे प्लीज़ प्लीज़ पॉजिटिव वाइब्स दो। बिकॉज क्या होता है, इंसान जब रूम में बंद होता है, उसे कोरोना होता है, तो इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, और सारे फ़ोन कॉल्स होते हैं डर के, तुझे कोरोना वायरस हुआ है, तुझे इससे हुआ, तुझे उससे हुआ, तूने ये किया इसीलिए हुआ, अभी तेरे को क्या सिम्टम्स है, तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा। इतना लोग डराते हैं, इतना डराते हैं कि इंसान ऐसे नहीं तो वैसे ही अपना दम तोड़ दे डर से।
तो प्लीज़ अगर कोई आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोरोना पॉजिटिव है, अगर आप किसी को जानते हो किसी का पॉजिटिव है, भले आप उससे टच में नहीं हो फिर भी उससे बात करो, उसको पॉजिटिव वाइब्स दो, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ऑलरेडी बंद है और अंदर ही अंदर वो घुट रहा है, और ऊपर से तुम उसको और नेगेटिविटी लाओगे तो वो तो इंसान ख़त्म ही हो जाएगा। तो बेटर है दूसरों की हेल्प करो। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसे पता है वो कहाँ से इन्फेक्ट हुआ है, अगर उसे नहीं भी पता तो प्लीज़ उसे डराओ मत, बिकॉज उसे पता है कि वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, इससे हुआ उससे हुआ किससे भी हुआ, क्योंकि कोई सामने से नहीं बोलेगा मुझे कोरोना दो, या कोई सामने वाला उसको नहीं बोलेगा हाँ मुझे कोरोना है मैं तुझे देता हूँ। तो ये चीज़ बार 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 एक कोरोना पेशेंट को बोलना, उससे उसको मेंटल स्ट्रेस होता है, वो ऑलरेडी डरा हुआ है और हम उसे इतना डराते हैं कि तुझे इससे हुआ, तू यहाँ गया, इससे कहा था हमने इसलिए मत निकल बाहर, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। बट वो ऑलरेडी उसको पता है कि वो बाहर निकला इसलिए हुआ, तो क्या वो निकलना छोड़ देगा इंसान, या काम करना छोड़ देगा, या पैसे कमाना छोड़ देगा बिकॉज ऑफ दिस? ऑलरेडी उसे पता है कि उसे हुआ है, उसको और टॉर्चर देना बहुत गलत बात है। अब तक ये समझ में नहीं आया कि कोरोना वायरस से लोग डरते हैं या डराते हैं। जिनको है वो डरते हैं, जिनको नहीं है वो डराते हैं। अरे अगर तुमको है, अगर आप पॉजिटिव हो तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। अगर तुम्हारा पहला स्टेज है, जस्ट तुमको डिटेक्ट हुआ है, माइल्ड हुआ है, तो जस्ट 14 डेज क्वारंटाइन, प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयाँ और काढ़ा जो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ऑलरेडी, स्टीम लो बार बार, सिंपल है, जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर तुम्हारा नहीं है तुमको कोरोना तो प्लीज़ किसी को डराओ मत, किसी को प्रेशर मत दो। उसे पता है, वो ऑलरेडी डॉक्टर से कंसल्ट है, डॉक्टर की सजेशन वो ले रहा है, उसे हेल्प करो एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड नहीं तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसे सुनो वो क्या बोलना चाहता है, उसे एक पॉजिटिव वाइब्स दो, उसके साथ बातचीत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर क्योंकि कोई नहीं जानता वो 4 दीवार में बंद होके 15 डेज निकालना। हमको पता है, हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि 15 डेज 4 दीवार में बंद होना क्या है, अकेले रहना क्या है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग कोरोना वायरस से तो नहीं पर डिप्रेशन, ट्रॉमा, इनसे ही मर जाते हैं, और डर से, क्योंकि लोग इतना डराते हैं, इतना डराते हैं कोरोना वायरस को लेके। जितना कोरोना वायरस का डर नहीं है ना उतना लोगों का डर रहता है हमको, इतना हमको डराते हैं। और डिप्रेशन, अकेले रूम में बंद होने का, बिकॉज इंडिया में लोग सोशली ज़्यादा रहते हैं, फ्रेंड्स फैमिली इन सब में ज़्यादा रहते हैं, और एक रूम में बंद होके, और अगर आप किसी का टॉर्चर सुनते हो या लोग आपको कुछ सुनाते हैं, अगर नहीं भी सुना दे तो इतना डिप्रेशन क्रिएट होता है माइंड में, इतना डिप्रेशन क्रिएट होता है कि हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती है। सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक कोरोना वायरस को थोड़ा सा सीरियस लो, बिकॉज इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप कोरोना वायरस से नहीं मरोगे तो पक्का टॉर्चर से मर जाओगे, ऐसा लगता है अब तो मुझे। एंड प्लीज़ जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको जितना हो सके बाहर मत निकालो, क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम लोग कोरोना वायरस को बीट कर सकते हैं। बट बड़े जिनको ऑलरेडी बीपी, डायबिटीज़ इन सब की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको तो एक रिक्वेस्ट है, उनको बाहर मत निकालो, उनको जल्दी अफेक्ट करता है ये सब चीज़ें। तो जितना हो सके उनको बाहर मत निकालो, ये चीज़ को लिबरल मत लो। कोरोना वायरस कोई आम बीमारी नहीं है। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लोगों तक मैसेज पहुंचाओ कि कोरोना वायरस को इतना लिबरल एक छोटी सी बीमारी ना ले, और कोई भी वायरल फीवर को जल्दी ही उसको टेस्ट करवाए। कोई भी फीवर को इतना वायरल और इतना इजीली मत लो, बिकॉज कब आप कितनों को इन्फेक्ट करते हो आपको खुद को ही पता नहीं होता, इसीलिए हमारे इंडिया में इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा इसे सीरियसली लो, और जितना हो सके लोगों तक मैसेज स्प्रेड करो, और प्लीज़ लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करो। थैंक यू।